श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखावितांश्च। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा रमण लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गुरुदेव महाराज की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय। जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। 15वां वर्ष इस श्री गोपी गीत कथा को इस वर्ष 15 वर्ष हो गए हैं और ये श्री राधा रमण देव जी की अहेतु की कृपा, श्री गिरिराज महाराज की दया और श्री गुरुदेव महाराज की कृपा दृष्टि से ही संभव हो पाया है कि इस वर्ष फिर हम सभी आपके सन्मुख कोई भाव प्रस्तुति लेकर प्रस्तुत होने का प्रयास कर रहे हैं। महाराज श्री ने प्रस्तुति प्रारंभ होने से पूर्व ही आप सबको ये बता दिया है कि इनमें से एक भी जो बालक है, वैष्णव है, ये प्रोफेशनल नहीं है, ये केवल यहाँ पर एकत्रित हुए हैं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की लीला को प्रकाशित करने के लिए। और आज हमारा अति सौभाग्य है कि आज हमें ये अवसर प्राप्त हुआ है कि हम इस भाव प्रस्तुति को हमारे गुरुदेव महाराज के तिरोभाव उत्सव पर प्रस्तुत करने के लिए आप सबके सन्मुख आए हैं। ज़्यादा विलंब ना करते हुए केवल एक बात कहना चाहूँगी। आज कथा में सब लोग प्रस्तुत थे। महाराज श्री ने कहा कि व्यवस्था तो हर जगह है, केवल व्यवस्थित होने की देर है। तो व्यवस्थित कैसे होंगे जब नेत्रों की व्यवस्था तो हर एक व्यक्ति के पास है, पर उन नेत्रों से जब श्री राधा रमण देव जी के दर्शन किए जाएंगे तब वो व्यवस्थित होंगे। इन कानों के पास 2 कर्ण तो सबके पास हैं, पर जब उन कर्णों से श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी का कीर्तन और कथा श्रवण की जाएगी तब वो व्यवस्थित होंगे। तो आज इन निमाई पाठशाला के बालकों द्वारा वो एक छोटी सी व्यवस्था आप सबके लिए बनाई गई है, जिससे कि हम सब श्री ठाकुर जी द्वारा दिए हुए जो भी इंद्रियां हमको हैं उनको कुछ क्षण के लिए व्यवस्थित करने में सक्षम हो। तो आप सब लोग एकाग्र होकर, आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये कोई प्ले है, प्रस्तुति है, ये केवल एक भाव है। आज आप जो दर्शन करने वाले हैं इसमें से कोई भी वैष्णव, कोई सामान्य बालक की तरह उसे मत देखिएगा। आपके सन्मुख स्वयं भगवान की लीला प्रस्तुत होने वाली है और भगवान की लीला भगवान के अलावा और कोई नहीं कर सकता। तो आप सब आज जो देखने वाले हैं वो अलौकिक है, इसीलिए अपने फ़ोन साइड में रखकर केवल अपने नेत्रों से दर्शन करें, कर्णों से हरिनाम श्रवण करें, मुख से हरिनाम गान करें और अपने इन हाथों से
ऊंचे हाथ उठा के जोर जोर से जब जब हृदय को प्रसन्नता प्राप्त हो तो कहें हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसी के साथ हम इस भाव प्रस्तुति को प्रारंभ करेंगे। आप सभी लोग से मेरा निवेदन है अपने फ़ोन्स को साइलेंट कर दें। केवल 40 मिनट भगवान के लिए अर्पित करके अपनी इन इंद्रियों को सौभाग्य प्राप्त कराएं। श्री राधा रमण लाल की जय। श्रीवास पंडित जो पहले श्रीहट जिला में रहते थे, उन्होंने बाद में नवद्वीप में आकर गौर पार्षद रूप से गौर लीला की पुष्टि की। इनके पिता श्री जलधर पंडित वैदिक ब्राह्मण थे। श्री नारद मुनि ही गौर लीला में श्रीवास पंडित के रूप में अवतरित हुए। श्रीवास पंडितो धीमान यह पुरा नारदो मुनि। श्री महाप्रभु जी का 4 स्थानों में नित्य आविर्भाव है। शची माता के भवन में, नित्यानंद प्रभु के नृत्य में, श्रीवास पंडित के कीर्तन में, श्री राघव जी के भवन में। श्रीमन महाप्रभु के पिता श्री जगन्नाथ मिश्र के धाम प्रवेश के पश्चात जब वे उनके श्राद्ध के लिए गया गए, तब वहाँ श्री कृष्ण के चरण स्पर्श कर प्रेमाभाव प्रबल हो गया। गया से लौटने पर सभी इष्ट मित्र, स्नेही तथा छात्र निमाई पंडित के दर्शन को आए। उनके भाव में आमूल परिवर्तन देख वे आश्चर्यचकित थे। उनमें चंचलता का एक कण भी दिखाई नहीं देता था। वे विनय एवं दैन्य की मूर्ति हो गए थे। ऐसा लगता था जैसे वे सबके अधीन हैं, सभी के प्रति अपराधी हैं। उनका मुख मलिन था। निमाई की दशा देख माँ चिंता में डूब गई। चिंता करते करते रात्रि हो गई। निमाई भी शयन के लिए चले गए। अर्धरात्रि। माँ द्वार खोलो। माँ विष्णु, जल्दी द्वार खोलो। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? माँ आओ देखो ना, इन्हें क्या हो गया है। क्या हुआ निमाई को? क्या हुआ निमाई को? निमाई, निमाई बेटा रो क्यों रहे हो? क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? माँ, माँ, माँ। बेटा तुम्हारे समान पंडित और ज्ञानवान पूरे विश्व भर में और कोई नहीं है। फिर तुम्हारे इतने व्याकुल होने का क्या कारण है? बताओ, बताओ ना बेटा। माँ, मेरा रोना देखकर आप दुखी न होना। मैंने स्वप्न में अभी अभी एक परम रूपवान श्याम वर्ण के वनमाली वंशीधारी एक नव किशोर को देखा है। उसे देख मेरा हृदय आनंद में इतना भर गया है कि नेत्रों से जलधार आप ही प्रवाहित हो रही है। माँ, मैंने ऐसा मधुर रूप पहले कभी नहीं देखा। वही रूप मेरे हृदय में जागकर आनंद अश्रु विसर्जन कर रहा है। बेटा तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अब तुम कुछ देर विश्राम करो। कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण। निमाई, निमाई। हाँ हाँ कृष्ण। निमाई, निमाई। मुझे आपकी प्राप्ति कब होगी? निमाई, क्या हुआ बेटा? मैं नहीं जानता माँ, मुझे क्या हो गया है। मेरा मन बस हर समय रोने को करता है। कोई बात नहीं बेटा, धैर्य रखो, सोने का प्रयास करो। अब निमाई सब समय निर्जन में रहते। अपने निर्जनों को छोड़ उन्हें किसी का संग अच्छा नहीं लगता।
केवल प्रातः सूर्योदय के पूर्व गंगा स्नान के लिए गदाधर आदि अंतरंग 1-2 भक्तों के साथ बाहर निकलते। अरे भैया, ये क्या करते हो? ऐसा नहीं करो। कौन है आप और ऐसा क्यों कर रहे हैं? धर्मावलंबका केचित केचित ज्ञानावलंबका वयम तु हरिदासानां पादत्राणावलंबका। किन्हीं को धर्म का आश्रय होता है तो किन्हीं को कर्म का, पर मुझ जैसे भक्तिहीन नितांत अधम जीव को केवल भक्तों के चरणों का ही आश्रय है। भक्तों की सेवा ही मेरा एकमात्र संबल है। उनकी कृपा से ही मैं कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकता हूँ। आप मुझे कृष्ण सेवा से क्यों वंचित करते हो? यह उनका अभिनय नहीं, यथार्थ भाव है। वे सचमुच अपने को तृण से भी तुच्छ समझते हैं। नवद्वीप जहाँ पंडितों का ही राज्य है, वहाँ के राजाओं के राजा का इस प्रकार का दयनीय भाव देख किसका हृदय विदीर्ण नहीं हो जाता। निमाई जितनी देर बाहर रहते, हृदय के भाव को बलपूर्वक दबा कर रखते, पर घर आते ही वह उफन पड़ता है। कृष्ण 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 कृष्ण, हे देव हे दैत, हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण हे चपल, हे करुणैक सिंधो, हे नाथ हे रमण, हे नयनाभिराम, हा कदानु भवितासि पदम दृश्योर्मे। यह देख माँ की चिंता बढ़ती जा रही थी और बालिका विष्णुप्रिया का दुख भी उनसे देखा ना जाता। आसपास के लोग कहते कि निमाई को मानसिक रोग हो गया है, तो उनका धैर्य का बांध टूट जाता। ऐसे में माँ के पास केवल श्रीवास पंडित ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें वे अपने दुख की बात कह सकती हैं और निमाई के सामान्य होने का उपाय पूछ सकती हैं। उन्होंने उन्हें बुलावा भेजा। प्रणाम श्रीवास जी। माँ प्रणाम। पंडित बताओ मैं क्या करूं जिससे मेरा रोना रुके और माँ की चिंता कुछ दूर हो। लोग कहते हैं मैं मनोरोगी हो गया हूँ, चित्त विचलित रहता है, अवसाद की सी स्थिति रहती है। क्या क्या सचमुच में मैं पागल हो गया हूँ? निमाई, तुम्हारी जो मनोरोग की स्थिति है उसके लिए तो ब्रह्मा भी तरसते हैं और मैं भी तो तुमसे उसी की भिक्षा मांगता हूँ। तुम्हारे ऊपर श्री कृष्ण की पूर्ण कृपा है। तुम्हारी जो भक्ति है, ऐसी भक्ति ना तो कभी किसी ने देखी और ना ही सुनी। पंडित, यदि तुम भी कहते कि मुझे मानसिक रोग है तो मैं सत्य कहता हूँ, मैं गंगा जी में डूबकर प्राण त्याग देता। निमाई, लोग जो कहते हैं कहने दो। कल से मेरे घर आया करो, हम सब मिलकर कीर्तन किया करें, जिससे तुम्हारे पागलपन में हिस्सा बांटने का हमें भी सौभाग्य हो। निमाई को अवसाद नहीं, प्रेम रोग है जो बड़े भाग्य से होता है। आप चिंता ना करें।
महाशिवरात्रि में श्रीवास के घर संकीर्तन होना है। महाप्रभु जी समस्त परिकर के साथ विराजे और मंगलाचरण प्रारंभ किया। नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमन तम नमामि हरिम हरिम हरि 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 हरि। प्रभु 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 क्या हुआ प्रभु? क्या हुआ? उठिए प्रभु। बालं नवीनं शतपत्र विशाल नेत्रं बिंबाधरं सजलमेघरुचिं मनोज्ञं मंदस्मितं मधुरसुन्दरमन्दयानं श्रीनन्दनन्दनमहं मनसा नमामि। मञ्जीरनूपुररणन्नवरत्नकाञ्ची श्रीहार केसरिनख प्रतियन्त्रसङ्घम् दृष्ट्यार्तिहारि मसिबिन्दु विराजमानम् वन्दे कलिन्दतनुजा तटबालकेलिं वन्दे कलिन्दतनुजा तटबालकेलिं। वैष्णवों, जब मैं गया से लौट रहा था तब मार्ग में मैंने अनुपम सौंदर्य से युक्त श्याम वर्ण के एक बालक को देखा। वो हंस हंस कर नूपुरों का रुंझुन करता हुआ मेरे सामने नृत्य करता था। उसके सुकोमल अरुणारे चरणों में मेरा मन उलझ सा गया है। उस रूप माधुरी का दर्शन कर मेरा चित्त अत्यंत शीतल हो गया है। न जाने मेरे मन को चुराकर वो कहाँ अंतर्ध्यान हो गया, प्रभु 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 प्रभु। इस प्रकार कई बार चेष्टा की संकीर्तन करने की, पर संकीर्तन ना हो सका। भाव पर नियंत्रण करना उनके लिए कठिन था। वे जैसे ही कीर्तन करने बैठते भाव में इतना अभिभूत हो जाते कि संकीर्तन संभव ही ना होता। धीरे धीरे निमाई ने भाव को किसी हद तक नियंत्रण कर श्रीवास जी के आंगन में संकीर्तन प्रारंभ किया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम क्या हो गया? आप सब रो क्यों रहे हैं? और इसे क्या हुआ? पुत्र, हमारा पुत्र नहीं रहा, हमारा इकलौता पुत्र। आप सब रोना बंद करो। प्रभु आंगन में नृत्य कीर्तन में विभोर हैं, और यदि इस समय रो धोकर चीख पुकार कर किसी ने उनके कीर्तन में विघ्न डाला तो मैं गंगा में डूबकर प्राण त्याग दूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? हमारा इकलौता पुत्र हमें छोड़कर चला गया और आप ऊपर से रोने को मना कर रहे हैं। अरे थोड़ी देर के लिए
इसको ले जाके अंदर कमरे में धरिया, कौन सा फर्क पड़ जाएगा? हम थोड़ी देर बाद रो लेंगे, थोड़ी देर बाद शोक कर लेंगे, अभी इसको पटकिया, क्योंकि नित्य होए जीवन, नित्य होए मरण, किंतु नित्य नित्य होए नहीं गौर ग्रहा गमन। नित्य जीवन होता है, नित्य मरण होता है, पर आंगन में श्री गौर हरि का संकीर्तन रोज नहीं। क्या इसको पटकिया थे? इतनी देर में श्रीमन महाप्रभु भी भावावेश में नृत्य करते हुए आगे। शिवास, शिवास आप कहां चले गए थे? मैं देख रहा था नृत्य भाव कीर्तन का उत्साह शिथिल पड़ रहा था। अरे राम राम राम, कैसी बात है? हरिबोल हरिबोल, घर में संकीर्तन चल रहा है और बेटा सो रहा है, ये तो बड़ा भारी प्रमाद का विषय। ए बेटा जग 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 कह के महाप्रभु ने हाथ बढ़ाया, वो मरे हुए ने भी एकदम गौर हरि का हाथ पकड़ लिया और महाराज उठ कर खड़ा हुआ और दिव्य भाव से कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। अरे देखो, निमाई ने ये कैसा नया मत चलाया है? नाच गाकर पूरी रात लोगों की नींद हराम करता है। ये भी कोई भजन है? भजन नहीं, ये लोग तांत्रिक हैं। मद्य पीकर भीतर ना जाने क्या क्या करते हैं, तभी तो दरवाजा बंद रखते हैं। यवनों के राज्य में नाचने गाने का यह नया मत नहीं चलने का। काजी को पता चलेगा तो वह अवश्य दंड देगा। हाँ हाँ, सही बात है। हाँ हाँ। एक दिन श्रीवास पंडित अपने मंदिर में बैठकर दरवाजा बंद करके गृहदेव श्री नरसिंह देव का ध्यान कर रहे थे और दरवाजा खोलो। कौन है? वही जिसका तुम ध्यान करते हो। निमाई? यस्ते साक्ष्यामता समारिहन्तया जुना सहस्रतेन सहसा सहस्रता मन्निरिन्द्रा मन्निरे मासदेव मन्निर्वाता वरुणो जाता। श्रीवास, तुमने अभी तक मुझे नहीं जाना। मैं अद्वैत की हुंकार सुन वैकुंठ से आया हूँ। शीघ्र ही संसार के पतित जीवों का उद्धार कर उनकी मनोकामना पूर्ण करूंगा। श्रीवास, तुम अकारण ही भयभीत हो। बादशाह तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। उसके घट में भी तो मैं ही विराजमान हूं। मैं प्रेरणा दूंगा तभी ना वह यहां आएगा।
तो उसे और उसके कर्मचारियों को भी कृष्ण प्रेम उन्नत करना चाहूंगा, क्योंकि मैं इस बार किसी को दंड देने नहीं आया हूं, आया हूं प्रेम देकर सबका उद्धार करने। मैं अपनी इच्छा से जिसे चाहूं भगवत प्रेम दे सकता हूं। किस प्रकार से तुम्हें दिखाता हूं। नारायणी, इधर आओ। श्री राधा रमण चरण रतिरस्तु। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण। श्रीवास, अब चलूं फिर आऊं। मैंने कुछ चंचलता तो नहीं की? लोगों ने जाकर काजी से शिकायत की। काजी ने कीर्तन बंद करा देने का वचन दिया। जनाब, आपकी हुकूमत में किस तरह का विवाद? ये निमाई ने क्या नया धर्म चलाया है? इस पर जल्दी काबू करें। ठीक है, देखता हूँ। हुजूर, देर न करें, पूरे शहर में बहुत सी बातें हो रही हैं। श्री कृष्ण चैतन्य अवतार खेलिबार प्रबंधिक हইল खोल करो ताल जय निताई गौरांग। ये क्या कर रहे हो? इसका ये बाजा तोड़ डालो और मारो इसे। रक्षा करो। प्रभु, प्रभु हमें बचाओ। काजी ने कहा है जो कीर्तन करेगा उसकी जाति नष्ट कर दी जाएगी। तुम लोग भयभीत न हो, स्वच्छंद होकर कीर्तन करो। कोई बाधा देगा मैं देखूंगा। काजी नित्य रात्रि सेना के साथ नगर भ्रमण करता है, हमारा कीर्तन करने का साहस नहीं बनता। नित्यानंद, आज नगर में सब जगह घोषणा करवा दो कि आज संध्या समय सब लोग मशाल लेकर मेरे घर एकत्रित हों। आज मैं सपरिकर कीर्तन के लिए निकलूंगा और काजी का दर्प चूर्ण करूंगा। महाप्रभु की जय, गौर की जय, नदिया की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। काजी जी, हम आपसे मिलने आपके घर आए और आप तो भीतर जा छुपे। क्या यही आपका शिष्टाचार है? निमाई पंडित, मैं गांव के संबंध से तुम्हारा मामा हूँ। नीलांबर चक्रवर्ती गांव के संबंध से मेरे चाचा हैं, तुम्हारे वे नाना हैं। इस तरह मैं तुम्हारा मामा लगता हूँ। देह के संबंध से ग्राम का तो संबंध बड़ा होता है ना। तुम मेरे भांजे हुए, ये घर तुम्हारा ही है। तुम अपने ही तो घर आए हो। यह जान मैं तुम्हारी क्या अभ्यर्थना करता, पर मैंने तुम्हारा कीर्तन बंद किया और तुम्हारे लोगों के प्रति अत्याचार किया, इसलिए तुम्हारे सामने आने का साहस नहीं कर पा रहा था। मामा का दोष भांजा कहाँ लिया करता है, इसलिए तुम मुझे माफ कर दो। मामा जी, मैं एक बात जानना चाहता हूँ। आपने पहले कीर्तन में तो बहुत बाधा दी, पर आज आप जानते थे कि मैं संकीर्तन के साथ नगर भ्रमण करता हुआ आपके पास आऊंगा, क्योंकि घोषणा तो मैंने पहले ही करवा दी थी। फिर आज आपने संकीर्तन में कोई बाधा क्यों नहीं दी? इसका क्या रहस्य है? इसका एक विशेष कारण है। पहले मेरा कीर्तन में बाधा डालने का कोई विचार नहीं था, पर जब हिंदुओं और मुसलमानों ने मुझसे मिलकर शिकायत की और खासकर हिंदुओं ने तो मुझसे कहा कि निमाई हमारा हिंदू धर्म नष्ट कर रहा है, तब तो मुझे मजबूरी में ये सब करना पड़ा।
पर जिस दिन मैंने नगर में जाकर हरि संकीर्तन में खिलाफत जारी की और एक का तो मृदंग तक फोड़ डाला, और उस रात ख्वाब में या अल्लाह आज के बाद अगर तूने किसी भी भक्त के कीर्तन में विघ्न डाला तो अपने इन्हीं नखों से तेरी छाती विदीर्ण कर दूंगा। और मैंने तो देखा तो मेरे तो आधे सिपाही तुम्हारे साथ, तुम्हारी टोली के साथ हरे कृष्ण कह के नृत्य कर रहे थे। अम्मा ये देख के तो मैं समझ गया ये खुदा का ही कहर है, और तब से मैंने तौबा कर ली मैंने। अब मैं वादा करता हूँ कोई विघ्न नहीं डालूंगा। हे प्रभु, मैं जान गया हूँ हिंदू जिसे नारायण कहते हैं वो तुम ही हो प्रभु। मुझे क्षमा करो, मेरे ऊपर ऐसी कृपा करो, तुम्हारे चरणों में मेरी भक्ति हो। तुमने अपने मुख से हरि, कृष्ण और नारायण यह 3 नाम लिए हैं। इससे तुम्हारे पाप क्षय हो गए। और मामा श्री, अब क्योंकि आपने मुझे अपना भांजा स्वीकार कर ही लिया है, तो मैं आपसे यह भिक्षा चाहता हूँ कि आप कीर्तन में कभी बाधा न दें, क्योंकि मैं मामाओं का तो बहुत लाडला रहा हूँ। फिर वो चाहे मामा कंस हो, और उनका नाम तो आपने सुना ही होगा। प्रभु, आप क्या कह रहे हैं? मैं तो पहले ही संकल्प ले चुका हूँ, कीर्तन में कोई बाधा कभी भी नहीं करूँगा। और मैं तो क्या, मेरी 7 पीढ़ियां भी कभी भी कीर्तन में बाधा नहीं उत्पन्न करेंगी। श्रीवास जी के आंगन में श्रीमन महाप्रभु सब पार्षद दिव्य नाम संकीर्तन किया करते। इस संकीर्तन में महाप्रभु के अंतरंग श्री नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैताचार्य जी, श्री गदाधर पंडित, श्री श्रीवास जी, श्री मुरारी गुप्त, श्री नरहरि ठाकुर आदि प्रमुख रहते। लगातार 1 वर्ष तक यह नृत्य संकीर्तन चलता रहा। अतः श्रीवास का आंगन श्रीमन महाप्रभु की संकीर्तन रास स्थली के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक दिन श्री गौरांग महाप्रभु स्नान आदि के पश्चात श्रीवास के आंगन में विराजमान हैं। एकाएक प्रभु में भगवत भाव का प्रकाश हुआ। यह भावावेश अन्य दिनों की भांति नहीं था, जो रहकर समाप्त हो जाता। यह प्रातः 1 प्रहर से दूसरे दिन सूर्योदय के पूर्व रहा। इसीलिए इसे 7 प्रहरिया भाव या महाप्रकाश लीला कहते हैं। उस दिन महाप्रभु प्रकाश के पूर्व अचेतन नहीं हुए, सचेत अवस्था में ही श्री विष्णु शैया पर जा विराजमान हुए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवं, विश्वनारायणं देवभक्षदं परमं पदम्, विश्वतः परमान् नित्यं विश्वनारायणं हरिं, विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति, पतिं विश्वस्यात्मेश्वरं शाश्वतं शिवमच्युतं, नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं, नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायणः परः, नारायणपरं ब्रह्म तत्त्वं नारायणः परः, नारायणपरो ध्याता ध्यानं नारायणः परः,
शची माँ समझती हैं कि उनका बेटा निमाई बड़ा सरल और सुबोध है। हम लोगों के संग में पढ़कर नाचने, गाने और संसार से उदासीन रहने लग गया है। क्यों ना उन्हें भी बुलाकर प्रभु के दर्शन कराएं? भगवान के रूप में अपने बेटे को देखकर वे समझ लेंगी कि वह कैसा अबोध है। हम उसे नचाते हैं या वो हमें नचाता है। प्रभु, जननी आपके सन्मुख खड़ी हैं। आपने उन पर दृष्टिपात भी नहीं किया। ये मेरे प्रसाद के योग्य नहीं, क्योंकि ये तुम जैसे मेरे भक्तों के प्रति अश्रद्धा रखती हैं, समझती हैं कि तुमने मुझे पागल कर रखा है। जो मेरे भक्तों के प्रति अश्रद्धा रखता है वह कदापि मेरा कृपा पात्र नहीं हो सकता, फिर चाहे वो मुझे गर्भ में धारण करने वाली मेरी माँ ही क्यों ना हो। प्रभु, माँ तो आपके वात्सल्य प्रेम में अंधी हो जाने के कारण ही हम लोगों के प्रति अश्रद्धा रखती थी। इसमें भी क्या उन्होंने अपराध किया? आप जिनके उदर से प्रकट हुए हैं, उन सर्वाराध्या जगत जननी से भी क्या अपराध हो सकता है? देवी, तुम्हारा वैष्णव अपराध दूर हो, तुम्हें कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो। तोरा बोल रे हरि बोल, तोरा बोल रे हरि बोल, हरे कृष्ण हरे हरिदास, आओ मेरे दर्शन करो। प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं आपकी इतनी कृपा के योग्य नहीं। आप मुझ पर जितनी कृपा करते हैं उतना ही मैं अपने को अधिक अधम जानने लगता हूँ। मैं क्या मुख लेकर आपके सम्मुख आऊं? तुम्हारे अति दैन्य के कारण मैं बहुत विचलित हो जाता हूँ। आओ मेरे सन्मुख आओ हरिदास। हरे हरे राम, हरे राम, राम राम। वर मांगो हरिदास। प्रभु, आप भक्त वत्सल हैं, पर मैं तो भक्त नहीं। आप दीन दयाल हैं, पर मैं तो दीन नहीं। यदि आप फिर भी मुझ पर अहेतु की कृपा करना चाहते हैं तो यह वर दें कि मैं दीन बनकर आपकी कृपा के योग्य बनूं। प्रभु, मैं आपकी सेवा के योग्य नहीं, इसलिए ऐसी कृपा करें कि मैं आपके भक्तों के घर का कुत्ता बनूं और चौकीदारी कर उनका उच्चिष्ट पाया करूं। प्रभु। हरिदास, सच तो यह है कि तुम्हें वरदान देने को अब मेरे पास कुछ है ही नहीं। मैं अपनी सारी संपत्ति, यहाँ तक कि अपने आप को भी तुम्हें पहले ही दे चुका हूँ। तुम्हें जब यवन निष्ठुरता से कोड़े मार रहे थे तब मैंने उनका संहार करना चाहा था, पर तुम्हारी प्रार्थना के वशीभूत हो मैं ऐसा कर ना सका। उस समय भी तुम उनके मंगल की कामना कर रहे थे। ऐसा न कर सकने के कारण मैंने अलक्षित रूप से तुम्हें अपने हृदय में रख कोड़े अपनी पीठ पर ले लिए थे, क्योंकि अपनी देह से मैं तुम्हारे देह को बड़ा मानता हूँ। तभी तुम्हें उन कोड़ों की वेदना नहीं हुई थी। यह देखो, मेरी पीठ पर वह कोड़े के चिन्ह अभी भी विद्यमान हैं। हरिदास, तुम्हारे अनवरत नाम जप ने मुझे तुम्हारा ऋणी बना दिया है। मैं तुम्हें वरदान देना निरर्थक जान उन लोगों को वरदान देता हूँ जिन्होंने एक क्षण भी तुम्हारा संग किया है या तुम्हारे चरणों में लेश मात्र भी जिनकी श्रद्धा है। मैं निश्चित उन सबको अपने नित्य धाम की प्राप्ति कराऊंगा। ईश्वरी रे हरि যাহা কিছু করি সকলি তোমারি সকলি তোমারি শয়ন গমন স্বপ্ন
কোনো জাগরণ কিছু না আমারি, কিছু না আমারি, এ শরীরে হরি যাহা কিছু করি। अद्वैत वर ग्रहण करो। प्रभु मुझे यह वर दें कि आप भक्ति का दान करते समय नीच, दरिद्र तथा अपराधियों का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे और उन सब पर सबसे पहले कृपा करेंगे। तथास्तु। जय जगदीश हरे। वेदानुद्धरते जगन्ति बहते भूगोलमुद बिभ्रते दैत्यं दारयते बलिं क्षलयते क्षत्रक्षयं कुर्वते पौलस्त्यं जयते हननं करयते कारुण्यमातन्वते म्लेच्छानुच्छये दशाकृतिकृते कृष्णाय तुभ्यं नमः। कृष्णाय तुभ्यं। वैष्णव गणों, मुझे गीत गोविंद सुनाओ। रति सुख सारे गतम विसारे मदन मनोहर भेषम न गुरुनितं रमन विलंबन मनुसरतं हृदयेशम। रति सुख सारे गतम विसारे मदन मनोहर भेषम। धीर समीरे यमुना तीरे बसति बने बनमाली। तीन पयोधर परिसर मर्दन चंचल कर युगशाली। नाम समेतं कृत संकेतं वादयते मृदुवेणुम्। मुनुते तनु संगात पवन चलितोमपि रेणुम्। भक्त वत्सल की, करुणा निधान की, गौर सुंदर की, नदिया विहारी की, श्रीमन महाप्रभु की जय हो, जय हो, जय हो। जय जय गोरा चंदे आरती को शोभा शिव जय जय गोरा चंदे आरती को शोभा जय जय गोरा चंदे
धीरे धीरे श्री गौरांग महाप्रभु ने अपना ऐश्वर्य भाव संवरण कर माधुर्य भाव प्रकट किया। वे अपनी प्रसादी पुष्प मालिका और चर्चित पान आदि सबको वितरण करने लगे। अंत में उन्होंने अपने प्रसाद का अवशेष श्रीवास की भतीजी बालिका नारायणी को दिया। शैया से उठकर प्रभु प्रेमावेश में किसी भक्त को आलिंगन, किसी को चुम्बन और किसी का हाथ पकड़कर नयन रंजन मधुर नृत्य करने लगे। वृंदावन में रास मंडल में जिस प्रकार श्री कृष्ण ब्रज गोपिकाओं के साथ स्वच्छंद विहार किया करते, उसी प्रकार श्रीवास आंगन में प्रभु ने भक्त रूपी गोपियों के साथ महासंकीर्तन रास लीला संपादित की। गौरांग अवतार में हरिनाम संकीर्तन यज्ञ ही रास लीला है। भक्त वृंद ब्रज गोपिकाएं हैं और श्रीवास आंगन ही रास मंडल।
निताई गौर हरि वो गौर प्रेमानंदे हरि हरि वो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मेरी कोई कुछ कहने की भी मनस्थिति भी नहीं है, परिस्थिति भी नहीं है, पर मैं एक चीज कह सकता हूँ कि जितने भी लोग इस समय यहाँ जीवित हैं और बैठे हैं, उन सबों ने आज अपना जन्म सार्थक कर लिया। संभवतः इससे ज़्यादा न कोई जीवन में कुछ देखा जा सकता है, न सुना जा सकता है। स्वयं श्रीमन महाप्रभु का ये परम स्वरूप अद्वितीय है। अभी तो सब ये बालक हैं, वैष्णव हैं, पर श्रीमन महाप्रभु इनमें स्वयं अवस्थित होकर इस लीला का संपादन कर रहे हैं। तो वैसे तो एक संबंध से यहाँ सारे मेरे दीक्षित शिष्य हैं, पर आज मैं अपनी दीक्षा भी सार्थक मानता हूँ। शिष्य दृष्टि दूसरी है, पर दूसरी तरफ से कहूँ तो आज ये सब अत्यंत प्रणम्य है, महाराज भगवत स्वरूप है। इनको कोटि 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 प्रणाम है। आप सब आज जो उत्सव हुआ है वो तालियों की इतनी औकात नहीं है कि उसको कुछ कह सके महाराज, इसलिए ये कोटि कोटि बार प्रणाम करने वाला विषय है। आप सब यहाँ सभी खड़े वैष्णवों को दंडवत प्रणाम कीजिए। श्री राधा रमण लाल की। सभी ने जो सेवा करी वो अद्वितीय है। बस केवल सब बात का एक ही उद्देश्य था कि श्रीमन महाप्रभु का खूब नाम प्रचार, भाव प्रचार हो, यही हम सबका मुख्य दायित्व है। तो ये सब पात्र जो जिसको अदा किए, मैं जानता हूँ कि ये होकर ये कभी नहीं कर पाते, ये वो होकर सब कुछ कर गए। वैसे तो लौकिक धर्म की निष्ठा से अलग संबंध होता है। अब इस पर कोई भी कुछ भी परिभाषित करे, पर मैं अत्यंत आर्द्र हृदय से अपनी धर्म पत्नी को भी आज प्रणाम करता हूँ। उसने ये सब डायलॉग्स, सब विषय उसने इस परिस्थिति में व्यवस्थित करके किए। धन्यवाद ज्ञापन तो वही करेगी जो लोग सामने थे। बहुत सारे लोग पर्दा के पीछे भी थे जिन्होंने इसको निमज्जित किया, पर धन्यवाद वो करेगी। हम सबका धन्य भाग है तो हमने इसका दर्शन किया है। बस इतनी सी बात कहूँ कि इस प्रस्तुति को हम आप सबको अपने जीवन की स्तुति बनानी है। जब तक स्तुति इस आर्द्रता तक नहीं पहुँचेगी कुछ नहीं होगा। मुझे नहीं मालूम मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ अटपटा हो तो क्षमा कीजिएगा। बस दंडवत प्रणाम करता हुआ, वो भी मुझे आज्ञा मिली कि बोलना चाहिए, अन्यथा मेरी मनस्थिति तो नहीं थी, तो मैं बार बार दंडवत प्रणाम करता हुआ इन सभी को, वो सब नाम तो ये स्वयं बताएंगे। और बस वैसे तो पुत्री की दृष्टि से मैं हूँ, पर मेरी लाली भी ऊपर खड़ी है, पर मुझे लगता है कि महाप्रभु के आवेश से उनका प्रसाद पाके हम दोनों का इसको जन्म देना सार्थक हो गया।
सभी भाव श्रेष्ठ रहे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं श्रीमती रेणुका जी से प्रार्थना करूंगा कि वो जो भी बाद में कहना है कि मैं धन्यवाद बोलने की मेरी कोई सामर्थ्य नहीं, क्योंकि आज जो दर्शन आपने हमने किया इसका अभ्यास हम बहुत समय से कर रहे थे, पर आज जो दर्शन मैंने किया, मैं सत्य कहती हूँ मैंने भी वो दर्शन पहले नहीं किया था। ये आज मैं इस हृदय पे हाथ रख के गिरिराज जी के चरणों में बैठ के ये बिल्कुल स्पष्ट कह सकती हूँ कि आज ये सभी पात्र इन बालकों ने नहीं, स्वयं राधा रमण देव जी की कृपा से, श्रीमन महाप्रभु की कृपा से, उन्हीं के आशीर्वाद से उनका आवाहन हुआ है और इनके भीतर प्रवेश कर उन्होंने ही अपनी इस लीला को इस प्रकार प्रदर्शित किया। धन्यवाद कहाँ से प्रारंभ करूं? इस वर्ष मेरी कुछ परिस्थिति ऐसी थी कि भूमिका नहीं बन रही थी इस भाव को लिखने की या पढ़ने की या प्रस्तुत करने की, पर सर्वप्रथम इसमें भी आज गुरु कृपा ही इसमें प्रत्यक्ष है। क्योंकि आपको एक भाव बताऊं तो इस वर्ष ये लीला नहीं करने का ऐसा सुझाव और सोच थी, पर जब श्राद्ध उत्सव चल रहे थे तब दादाजी महाराज के श्राद्ध उत्सव वाले दिन जो विप्रगण आए और उन्होंने प्रसादी ग्रहण करते समय हमसे जब वो प्रसाद पा रहे थे तो उस भाव से ही उन्हें प्रसादी पवाई जा रही थी कि स्वयं दादाजी महाराज आकर ग्रहण कर रहे हैं। और ग्रहण करते करते आप विशु जी आए थे, ब्रज के खूब पुराने ब्रजवासी हैं। उन्होंने कहा कि लाली इस वर्ष की भाव प्रस्तुति के लिए मैं बहुत उत्साहित हूँ। आज से पूर्व कभी उनसे चर्चा नहीं हुई, पर प्रत्यक्ष इस प्रकार की आज्ञा स्वयं गुरुदेव महाराज मुझ अबोध को देकर गए। उस दिन से इसकी भूमिका महाराज जी के सानिध्य में प्रारंभ हुई। सब बच्चों को बताया गया कि आप आइए और जो इसमें भाग लेना चाहते हैं हृदय से। सच बताऊं तो स्वयं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी जिनका चयन कर चुके हैं अपनी प्रस्तुति को प्रस्तुत करने के लिए, स्वतः ये बालक, मैं आपको सत्य बोल रही हूँ, नेपाल से, मुंबई से, जयपुर से, कहाँ से नहीं, ये बालक 10-10 दिन की छुट्टी लेकर इस प्रस्तुति के लिए आए हैं। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ राधा रमन जी का, गुरुदेव महाराज का, मैया। इस बार पूरी प्रस्तुति में क्योंकि परिस्थिति ऐसी थी, मैया दृढ़ता से मेरे संग खड़ी रहीं, मेरा ध्यान रखती रहीं, जिस कारण से मैं इस प्रस्तुति को कुछ तैयार करने में हम लोग सफल हुए। महाराज श्री की तो कृपा, उनका साथ ही सबसे बड़ा मेरा बल है, उनका उत्साह। मृणाल जो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी के भाव में आज आप सबने जिनके दर्शन किए, ये बालक केवल 2 दिन को आया था, विचार कुछ और था, पर सब कुछ त्याग करके, सब कुछ छोड़कर आपने जिस प्रकार इस भाव प्रस्तुति के लिए उद्यम किया है उसके लिए शब्द है ही नहीं। मैं सत्य बोलती हूँ, जिस प्रकार का भाव, जिस प्रकार का उत्साह, जिस प्रकार की उत्कंठा ठाकुर जी के प्रति है इस बालक की, स्वयं ठाकुर जी की निश्चित रूप से इस पे कृपा है। अद्वैताचार्य जी के रूप में आकाश हैं, अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर, कितनी ही छुट्टी कटाकर आप पूरा ब्रज में वास करते हैं, पर मेरे कारण सब बालक 15 दिन दिल्ली रहे। वहाँ पर रहकर पूर्ण निष्ठा से इन्होंने इतना उद्यम किया और
आकाश, आपको सत्य बताओ तो कितनी जगह कितनी तरह हमने इनका उपयोग किया है ये हम ही जानते हैं, तो उसके लिए आपके चरणों में प्रणाम। हरिदास ठाकुर जी के भाव को कौन नहीं जानता। बहुत ही सहज, जिस प्रकार हरिदास ठाकुर जी का सच में स्वभाव था वैसा ही स्वभाव इस बालक का है अनुज। हर समय हर क्षण दीन भाव में ही रहता है, और ये केवल मेरा नहीं, हमारे पूरे परिवार का भाव है। और ठाकुर जी और हरिदास ठाकुर स्वयं की आप पर बहुत कृपा है बेटा। उसके बाद शची मैया बनी। ये बालक, मैं आपको सत्य बताऊं, ये सब लोग प्रतिदिन, आकाश 15 में से 7 दिन प्रतिदिन वृंदावन से अप डाउन करता, 3 घंटा एक तरफ। इन सभी बालकों ने इतना उद्यम किया है, 10-10 घंटा प्रैक्टिस, उससे पहले आना जाना हर तरह से पूर्ण निष्ठा से इसको सफल किया है। सखी हैं और उनकी लाली गौरांगी। मैं सबसे पहले तो आप दोनों के, गौरांगी के पिताजी को और आपकी माताजी को धन्यवाद व्यक्त करूंगी। रात्रि के 3 बजे तक प्रैक्टिस चला, पर आप सब मुस्कुराहट से, तो प्रथम धन्यवाद आपके जी को है और द्वितीय प्रणाम आप दोनों को है, जिन्होंने इतनी, चाहे रोल केवल 2 मिनट का था पर 10-10 घंटा रहकर उसका चिंतन किया और बहुत सुंदर रूप से इन्होंने उसमें भाग लिया। निष्का और आशी, ये दोनों बहनें हैं जो पोडियम पे खड़ी थी, ये आशी हैं और वो लाली निष्का खड़ी हैं। इन दोनों ने भी पूर्ण रूप से, इनके पीछे का जो पिलर है वो सत्य बताऊं तो मेरे जीवन का तो बहुत बड़ा पिलर है। मैं उनके बारे में बाद में चर्चा करूंगी, पर आप दोनों ने पूर्ण सहयोग, चाहे वो इन 15 दिनों में सब वैष्णव सेवा हो, वैष्णवों का ध्यान रखना हो, हर तरह से दोनों लालियां दिल्ली में रहते हुए भी जो संस्कार इनमें है उनको मैं प्रणाम करती हूँ। उसके बाद वैष्णवी, आपने खूब, लाली अकेली 2.5 घंटा मेट्रो से रोज़ ट्रैवल करके आती। इनकी माँ को भी मैं प्रणाम करती हूँ। लाली छोटी है तो लाली के संग आती, 10-10 घंटा वहाँ बैठती और फिर लाली को लेके जाती। तो आपको और आपकी मैया को भी खूब प्रणाम। आप जैसे वैष्णव ही तो बल है। आप, मैं सत्य बोलती हूँ, इस बार का चयन, इस बार का इस प्रस्तुति का भाव के लिए कौन क्या करेगा, 1% भी उसमें मेरा हस्तक्षेप नहीं है। स्वयं ही ठाकुर जी ने चयन किया है कौन क्या भाव उनके लिए प्रदर्शित करने वाला है। और आकाश, अक्षय, जो मृत बालक के रूप में आप सबके सन्मुख था, ये इतना सहज और इतना ही भावुक वैष्णव है। इसीलिए मुझे लगता है कि जिस रूप में हमने इनका चयन किया, उस रूप का जो भाव है वो पूर्ण रूप से इनके हृदय में था। और मैं सच बोलूं तो ये एकमात्र वैष्णव थे जिनको मैंने खुद आगे बढ़कर फोन किया था कि मैं चाहती हूँ कि बालक स्वरूप आप ही इस भूमिका में रहें। उसके बाद काजी जी के तो क्या कहने, कुशाग्र ने, मुझे नहीं मालूम था इतना अद्भुत उनके भीतर ये जो भाव है प्रदर्शित करने का। और काजी का देखकर तो हम सत्य बोलते हैं, हम लोग सब भावुक रहते, पर जैसे ही काजी आते तो महाप्रभु जी यही तो हैं कि जो एक क्षण में हंसा दे और एक क्षण में रुला दे। तो एक काजी के रूप में भी खूब इन्होंने हम सब पर कृपा करी। इनका उद्धार हुआ है तो आपका उद्धार हुआ है, तो अपने चरणों में हमारा भी प्रणाम स्वीकार करिए। ताकि आपका उद्धार हुआ है तो कुछ अर्जी महाप्रभु जी के चरणों में हमारी भी लगाइएगा। तो कुशाग्र को प्रणाम करते हुए संयम, भारती और मेघा, ये तीनों भाई बहन हैं। मेघा मुंबई पढ़ती हैं, भारती और संयम, पर इन तीनों ने पूर्ण रूप से हर तरह से, चाहे वो प्रॉप्स हो, चाहे वो व्यवस्था हो, चाहे वो
कितनी कितनी बार एक एक सीन की रेपिटेटिव हो, पर खूब हृदय से आप तीनों ने जिस प्रकार का सहयोग दिखाया, मुझे इतनी प्रसन्नता है। मेघा अभी 5 दिन पहले कॉलेज ज्वाइन किया और फिर 15 दिन की छुट्टी लेके मुंबई से लौटी इस प्रस्तुति के लिए केवल, तो ये सहज नहीं है। आप तीनों पर ही राधा रमण देव जी की खूब कृपा है और उनके चरणों में मेरी प्रार्थना है कि इसी प्रकार आप तीनों बहन भाई भक्तिमय इस मार्ग पर चलते जाएं, खुद भी चलते जाएं और अपने इस स्वभाव से इतने सहज, इतने कोमल, इतने मतलब वैष्णव स्वरूप अगर किसी को देखना हो तो आप तीनों का मैं उदाहरण देना चाहूँगी। हर रूप से, हर प्रकार से हर चीज़ उपलब्ध होते हुए भी इतनी मर्यादा, इतनी भावुकता, आप तीनों को मेरा प्रणाम है। विशाल जोगिया जी, कुछ चेहरे ऐसे हैं जिनके बिना हमारी ये प्रस्तुति अधूरी है, चाहे हमें उन्हें आखिरी मिनट ही क्यों ना केवल खड़ा करना पड़े। तो विशाल जोगिया जी, आप हमारी प्रस्तुति के वो पूर्ण विराम हैं जिसके बिना ये प्रस्तुति विश्राम हो ही नहीं सकती थी। आपको भी मैं खूब प्रणाम निवेदित करती हूँ। उसके बाद हमारी जो ये ब्रजवासी बनी है लाली, जो सबसे आखिरी में खड़ी है, मैं नाम में बहुत कमज़ोर हूँ, बहुत अल्प बुद्धि है मेरी, पर आपको भी जो झाड़ू के रूप में आपने कचरा महाप्रभु जी ने संवारा और आप पे जो कृपा हुई, तो महाराज जी जैसे कहते हैं कि चेतो दर्पण मार जन्म भव महा, तो आपकी अभी चित्त को इस प्रकार, आप जैसे नदिया में मार्जन कर रही थी, वैसे ही अपने इस भाव से आपने हम सभी के हृदय में खूब अपना स्थान बनाया है। आपको भी मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। गौरी है, ये भी विशाल जी जैसे ही है कि माँ कहीं भी कोई भी सेवा दीजिए। ये पूरे प्रस्तुति में रहने वाली थी, पर माता का स्वास्थ्य खराब होने के कारण आप नहीं पूर्ण तरह से दिल्ली रह पाई, और फिर भी आखिरी के 2 दिन जब से हम आए हैं तब से कि माँ कहीं भी कोई सेवा हो तो पूरी सेवा इन्होंने पूर्ण रूप से निभाई है। उसके बाद अमन बालक है हमारा, जो मुरारी की श्री मुरारी जी के रूप में हम सब ने इनका दर्शन किया। ये भी खूब सहज, सबको हंसाने वाले, अपने भाव से हर माहौल को सहज करने वाले, आपने भी खूब हृदय से प्रस्तुत किया। बेटा मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जैसा कि मैंने बताया कि कुछ बालक हैं जिनके बिना ये प्रस्तुति अधूरी है, तो प्रस्तुति के प्रारंभिक रूप में ही जिन्होंने कहा कि माँ हम आए नहीं आए, घर की जिम्मेदारी है, पर हमें कहीं भी आप खड़ा करिएगा, तो ये जो 2 सैनिक हमारे खड़े हैं, ये असली में भी हमारे जीवन के सैनिक हैं। जब भी अद्वैत को या शिवेंदु को जब भी कहीं भी महाराज जी बुलाएं, महाराज जी कुछ कहें, दोनों सदैव सब छोड़ छाड़ के खड़े हैं। पूर्ण जीवन श्री गुरुदेव महाराज के चरणों में अर्पित खड़े हैं। तो आप दोनों के इस भाव, सेवा, निष्ठा को मैं प्रणाम करती हूँ। ये जो आपको स्टेज पे सब दिख रहे हैं, अभी तक मैं किसी को भूली तो नहीं हूँ, क्योंकि अभी जिनको प्रणाम करना चाहती हूँ उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहती हूँ वो मैं स्वयं भी नहीं जानती। डमरू प्रसाद जी, जो श्री राधा रमण देव जी, श्री ठाकुर जी के स्वरूप में हम सबको दर्शन आज दे रहे हैं। आज का एग्ज़ाम छोड़कर बहुत मुश्किल से आज हमने इनको यहाँ पर प्राप्त किया है, और इतनी सहजता से एक घंटे में ही उन्होंने जिस प्रकार ठाकुर जी का स्वरूप धारण करा है, और इस स्वरूप के पीछे का जो भाव है वो हमारी मैया का है। आज मैया ने श्री ठाकुर जी, क्योंकि ठाकुर जी भी सुंदर तभी लगते हैं जब कोई उनका प्रिय उन्हें सजाता है, तो आज ये हमारे ठाकुर जी मैया ने सजाए हैं, तो मैया को पहले प्रणाम। और श्री राधा रमण देव जी के स्वरूप में डमरू प्रसाद जी के चरणों में बार दंडवत प्रणाम करती हूँ। अब एक रह गए हैं जिनके बारे में मैं थोड़ा सा बोलना चाहती हूँ। नित्यानंद प्रभु जी के रूप में हमारे पांडे जी, ये कौन है मैं आप सबको निश्चित बताना चाहूँगी। ये महाराज जी के जो प्रसादी बनाते हैं ठाकुर जी की हमारे आश्रम में, ये वो हैं। और मैं आपको सच बताऊं, मैं बताना चाहती हूँ
कि हम लोग पिछले 15 दिन से अभ्यास कर रहे हैं प्रस्तुति की, और पांडे जी रोज़ जल्दी से प्रसाद बनाकर हमारी जो रसोई है उसके दरवाजे से मुंह बाहर करके देखते रहते, खूब विभोर होते, अश्रु निपात भी करते। तो एक दिन अभी नित्यानंद प्रभु जी के पात्र के लिए हम सोच रहे थे कि किनको लिया जाए, तो सहज ही इन बालकों ने इनसे पूछा कि आप प्रस्तुति का हिस्सा बनना चाहेंगे, और पांडे जी ने एक क्षण नहीं लगाया, हाँ आप जो कहेंगे मैं करूँगा। और एक क्षण में ही देखिए ऐसी कृपा इन पर है कि परिकर में भी स्वयं नित्यानंद प्रभु जी के स्वरूप में आप आज हम सबको दर्शन दे रहे हैं। तो ये निश्चित इन पर श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा है। तो आपके चरणों में भी मैं दंडवत प्रणाम करती हूँ। और अपनी लाली के बारे में तो क्या कहूँ, मैंने इन्हें कहा कि मैंने आपको नारायणी बनाया, जिसका जो दर्शन है वो लगभग 20 सेकंड का था, पर ये 20 सेकंड मुझे लगता है कि 20 दिन के बराबर थे, क्योंकि हर क्षण उठते बैठते खाते सोते नहाते हर क्षण आप केवल एक जिज्ञासा करती कि मेरा पात्र ठीक है, क्या मैं नारायणी बन के राधा रमन ठीक से कह पा रही हूँ, अच्छा मेरी पोशाक कैसी होगी। तो मैं सत्य कहती हूँ पिछले 20 दिन में ये बालिका ना विद्यालय गई है, ना इसने प्रसाद ढंग से पाया है। रात के 4 बजे तक भी हम लोगों के संग खड़ी रहकर अपने पात्र को निभाती रही है। और आज मैं सत्य कहना चाहती हूँ कि मैं आप पर बहुत गर्व फील करती हूँ कि आप मेरी बालिका हो। मेरी सामर्थ्य नहीं है कि ऐसी बालिका मुझे हो, पर ये सचमुच राधा रमन देव जी की कृपा है कि आप मेरी लाली हो। तो आपको भी मैं आज प्रणाम करती हूँ, आप नारायणी हैं, आपको भी मेरे चरणों में दंडवत प्रणाम। और हमारी इस लाली के संग संग प्रोत्साहित होकर हमारी दूसरी लाली भी स्टेज पर कि मुझे भी कुछ बना दिया जाए। तो चैतन्य के लिए भी, दरअसल इन्होंने प्रैक्टिस तो नहीं करी थी, पर फिर भी कीर्तन मंडली में बैठ गई कि कीर्तन तो सबको सहज है, तो मैं भी कीर्तन में बैठूंगी। तो कीर्तन करने के लिए मंडली में बैठी। और आप भी खूब ठाकुर जी ऐसी कृपा करें कि इन दोनों में भी महाप्रभु जी की भक्ति है, वो उसका जो बीज है वो खूब सुंदर रूप से प्रफुल्लित हो और सुंदर वैष्णवों के रूप में ये दोनों आगे बढ़ें। हमारी विशाल जोगिया जी की भी जो छोटी लाली है, जिसका शुरू से ही इतना अद्भुत भाव है कि हर क्षण वो हमको वीडियोस भी भेजते हैं। सिर्फ ठाकुर जी के, जैसे मीराबाई सा जी हैं जिनका हर क्षण ठाकुर जी के स्मरण में निकलता है, वैसे ही विशाल जोगिया जी की ये लाली है जो हर क्षण सिर्फ राधा रानी और ठाकुर जी का ही स्मरण करती हैं। आप हमें अलग अलग छवियाँ और वीडियोस भेजते हैं। कितना सौभाग्य है हमारा कि इतने सुंदर वैष्णव बालकों का दर्शन करने का सौभाग्य हमको आज मिल रहा है। ये तो है जो आप सबने जिनके दर्शन किए। अब कुछ ऐसे लोग जिनकी बिना ये प्रस्तुति संभव ही नहीं थी। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगी चेतना का और गौरवी का, जिन्होंने एक दिन में ही पूरे पर्दे की जो सेवा है सहर्ष स्वीकार करके इतनी सुंदर तरह से उसे निभाया कि हम आज निश्चिंत होकर सामने बैठ के पूर्ण भाव प्रस्तुति का आनंद ले सके। आप दोनों को बहुत बहुत मेरा प्रणाम और धन्यवाद। दूसरा धन्यवाद मैं करना चाहती हूँ चैतन्य जी का, हितेश जी का। आप जयपुर से आए हैं और पिछले वर्ष की भाव प्रस्तुति के बाद स्वयं आगे बढ़कर आपका मन था कि इस बार मैं कुछ इस भाव प्रस्तुति में सहयोग दूं, और जितना भी लाइटिंग का आप इफ़ेक्ट इस बार देख रहे हैं, जिसके कारण ये प्रस्तुति अद्भुत लगी है, जिस कारण से ये प्रस्तुति का जो भाव है और सुंदर रूप से आज हम सबके सामने आया, तो ये हितेश जी हैं। केवल जयपुर से तो पिछले 12 दिनों से ये खड़े हैं केवल इस प्ले को और सुंदर बनाने के लिए, इस भाव प्रस्तुति को और निखार के आप सबके सन्मुख लाने के लिए। तो आपको भी चैतन्य जी बहुत बहुत मेरा प्रणाम और धन्यवाद कि आप
आप इस प्रकार हमसे जुड़े और हमें इतना सुंदर आपने जो पूरा दृश्य है वो करके दिया, तो आपको मैं धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। एक मुख्य धन्यवाद है जिनके बिना ये प्रस्तुति 1 वर्ष भी नहीं होती, ये प्रस्तुति संभव ही नहीं होती हेमंत जी के बिना। कैसे धन्यवाद करूं हेमंत जी का, मेरे पास शब्द नहीं है। हेमंत जी वो व्यक्तित्व हैं जो सदा, मैं ये प्रस्तुति जब प्रारंभ हुई भी नहीं थी, लिखी भी नहीं थी, उससे भी पहले 1 महीना पहले मुझे हेमंत जी का मैसेज आया कि भाभी माँ इस बार क्या प्रस्तुति करनी है, आप मुझे बता दीजिए ताकि मैं पहले ही इसकी तैयारी में लग जाऊं। ऐसा उत्कंठा ठाकुर जी की प्रस्तुति के लिए, ऐसा जितना भी आपने म्यूज़िक देखा है, जितना भी आपने इसमें साउंड इफ़ेक्ट देखा है, वो केवल हेमंत जी का ही उद्यम है। और हेमंत जी पूर्ण निष्ठा से इनको, ये बहुत श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, इतने ज्ञानी हैं, पर इतना ज्ञान होने के बाद भी इतने सहज हैं कि बारंबार जब आपको देखती हूँ तो प्रणाम हृदय से निकलता है। महाराज जी कहते हैं ना, कुछ जब हर शिष्य के लिए अपने गुरु बहुत प्रिय हैं, पर कुछ ऐसे भी शिष्य हैं जिनको देखकर गुरु का हृदय अति प्रसन्न हो जाता है। तो हेमंत जी उसमें, उनमें से एक हैं जिनको सदा, जिन पर हमें बहुत गर्व होता है, महाराज जी को बहुत गर्व होता है। इस बार महाराज जी और हमारी खूब चर्चा हुई कि महाराज जी कहते हेमंत को मेरे पास गोवर्धन भेजो। हमने कहा नहीं, हेमंत जी को हम अपने पास दिल्ली रखेंगे। तो हेमंत जी को हम दोनों ही खूब आपके लिए प्रार्थना करते हैं हेमंत जी, और आपकी इस प्रकार की ये सेवा सदैव चलती रहे। श्री ठाकुर जी के लिए आप कहते अगली बार मैया हम 2 महीना पहले से ही लगेंगे, तो मैं म्यूज़िक खुद क्रिएट करूँगा ठाकुर जी के लिए। और मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी ये बात। आपने अगले वर्ष का उत्साह अभी ही हम सबको दे दिया, तो आपको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। जैसा मैंने अभी बताया कि कुछ शिष्य होते हैं जिन पर गुरुदेव भी अति गर्व करते हैं, जिनको देखकर गुरुदेव भी कहते हैं ये खड़ा है तो कोई चिंता की बात है ही नहीं। तो ये दूसरा शिष्य और बालक, हम सबका बिगड़ेलू हमारा देवेश बालक है, जो इतना प्यारा है। इसकी ये सत्य में कहती हूँ, ये खड़ा होता है तो हम लोग निश्चिंत रहते हैं कि महाराज जी भी ठीक रहेंगे, ये महाराज जी की व्यवस्था भी ठीक रहेगी, और महाराज जी हर तरह से सुरक्षित हैं जब ये खड़ा रहता है। तो आज मैंने कभी इसके बारे में ऐसा कहा नहीं है, पर ये बहुत ही हमें प्रिय है और ये हमसे अलग है ही नहीं, हमारा ही सदस्य है, हमारे परिवार का, तथ्य चैतन्य का चाचा है और बहुत ही चाची लाने वाला है। तो राधा रमन जी के चरणों में देवेश आपके लिए भी बहुत बहुत प्रार्थना। देवेश ने ऐसा कुछ नहीं है जिसमें इसका हस्तक्षेप नहीं हो, जिसमें इसका प्रवेश नहीं हो, चाहे वो बैकड्रॉप हो, चाहे वो कर्टन लगना हो, चाहे वो लाइट हो, चाहे वो म्यूज़िक हो, कुछ भी हो, हर चीज़ में देवेश का प्रवेश था, उसकी ही हेल्प से ही सब कुछ हो पाया। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मनीष जी जो इस वीडियोग्राफी टीम पर हैं, बालक रात्रि हम लोग 2 बजे पहुँचे और फिर भी 2 बजे से लेके 4:30 बजे तक सवेरे के हमारे संग बैठे रहे कि हम एक भी एंगल को मिस नहीं करें। और प्रचार का सबसे बड़ा भाग होता है कि स्वयं ग्रहण तो करो पर औरों को भी ग्रहण कराओ। महामंत्र का उद्देश्य ही है कि उच्च स्वर से क्यों कहा जाता है कि स्वयं का तो उद्धार हो ही, पर आसपास जो श्रवण कर रहे हैं उनका भी उद्धार हो। तो मनीष जी यही कार्य करते हैं, स्वयं तो उसको ग्रहण करते ही हैं पर पूरे विश्व को इसको ग्रहण करवाते हैं। तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद, बहुत बहुत आपके चरणों में आपके चरणों में मेरा प्रणाम। अब एक ऐसे व्यक्तित्व का नाम लेना चाहती हूँ जिन्होंने मुझसे प्रॉमिस लिया कि अगर आपने मेरा नाम लिया, रितिका जी, मैं सच बोलूँ, मैं इस प्रस्तुति में अगर आज यहाँ बैठी हूँ तो ये इनका प्रेम, इनका जो भाव है उसी के कारण।
मैं केवल खड़ी थी और मुझे बैठने की आज्ञा थी, क्योंकि ऐसा कहा गया था कि अगर मैं उठूंगी तो तैयारी करने नहीं देंगे। तो मैं अचल रूप से बैठी थी और सचल रूप से ये ऋतिका जी ने ही सारा इस प्ले को कोऑर्डिनेट किया। पीछे के एक एक प्रॉप को, एक एक बालक को कब भेजना है, कैसे भेजना है, ये पूरी तैयारी इन्होंने स्वयं खड़े होकर करी। हर रूप से, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे वो कोई भी रूप हो, हम सबके मुख पे सबसे पहला नाम, कम से कम मेरे मुंह पर सबसे पहला नाम, चाहे मुझे कोई आपत्ति हो, चाहे मैं किसी दुविधा में हूँ, चाहे घर में कोई और बात हो, फिर भी सबसे पहला नाम ऋतिका जी का ही हमारे हृदय में आता है। तो मैं आपके चरणों में भी प्रणाम करती हूँ। अमित जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप ऐसे सहयोगी हैं जो पूर्णता से ये यहाँ लगी रहती हैं और अमित जी उनको सदा प्रोत्साहित करते हैं। मैं गुप्ता जी को भी प्रणाम करती हूँ कि ऐसे पुत्र और पुत्र वधू उन्होंने हमें दिए, तो उनके इस निर्णय को भी प्रणाम करती हूँ। मैया को भी प्रणाम करती हूँ, गुप्ता जी की मैया जो है, तो उनको भी मेरा खूब खूब प्रणाम। तो और मैं किसी का नाम अगर भूल रही हूँ तो मुझे क्षमा करिएगा। पर जो कैमरे पे विवेक जी थे और साउंड पे विवेक जी और फोटोग्राफी के लिए रोहित जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग स्वयं तो उसका इतना ग्रहण नहीं कर पाए क्योंकि बड़ा कर्रा विषय होता है कि सबके उस भाव को कैप्चर करना, तो आपको भी हम बहुत बहुत प्रणाम और धन्यवाद करते हैं कि और इसी तरह आप गिरिराज जी के चरणों में सेवा करते रहिए और उनकी कृपा आप पर सदा बनी रहे। उसके बाद एक और बालिका का जिसका मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। आज तक कभी उसका धन्यवाद मैंने प्रत्यक्ष नहीं किया है, पर आज निश्चित रूप से मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। वो बालिका है मेरी तीसरी बालिका अंजलि। ये जब हम पूरी तरीके से प्ले में रहते थे तो ये मुझसे ज़्यादा पुकारी हुई लाली थी। कोई मुझे तो कुछ कहता नहीं, तो अंजलि दीदी ये ला दो, अंजलि दीदी वो ला दो, अंजलि दीदी ये कर दो। तो ये मेरी तीसरी बालिका है, तथ्या, चैतन्य और अंजलि। तो मैं खूब खूब इसके लिए प्रार्थना करती हूँ। माता की तरह कभी कभी इसकी पिटाई भी करती हूँ पर इससे खूब प्रेम करती हूँ। तो अंजलि को भी धन्यवाद और प्रणाम। और सबसे आखिरी में, क्योंकि श्री राधा रमण देव जी हैं जिनकी कृपा से ये सब कुछ संभव हो पाया है, श्री राधा रमण देव जी के चरणों में प्रणाम। मैया के चरणों में तो दंडवत बारंबार, कितनी बार कहूँ उतनी बार कम। मेरा सौभाग्य है कि इस परिवार का, इस परंपरा का मुझे हिस्सा बनने का ठाकुर जी ने अवसर दिया है। मेरी कोई पात्रता नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, ये केवल इनका साथ है जो मुझे कुछ करने की प्रेरणा देता है। तो ये मैं दिखती हूँ पर पीछे का सारा उद्यम मेरी मैया का है। तो आपके चरणों में खूब प्रणाम करती हूँ। उसके बाद जिनको प्रणाम नहीं, बहुत सारा प्रेम व्यक्त करती हूँ, वो आरुषि है। आज आप जितने भी लोग देख रहे हैं उनका जो मेकअप है महाप्रभु जी को छोड़कर, ये सब आरुषि दीदी द्वारा किया गया है। तो एक भक्त का, एक वैष्णव का यही भाव है कि जब वो उस स्थान पर पहुंच जाए, जब लीला है या ठाकुर जी की सेवा है, तो स्वयं ही वो अपनी सेवा चुन लेता है, उसको ढूंढ लेता है। तो आज आरुषि आई और स्वयं कहा कि मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ, तो आज सबका मेकअप मैं करूँगी। तो इनके स्वरूप को निखारने में उसके पीछे का जो विशेष हाथ है वो आरुषि का है। और इनके तो रक्त में, इनके तो शरीर में पिताजी महाराज, मैया, गुरु परंपरा का रक्त है। तो इनके बारे में कहना मेरी सामर्थ्य नहीं है। तो आप सब इनको जानते हैं, शी इज़ द लॉयनेस जो हर एक को प्रोत्साहित करती हैं, एंड अ वेरी ब्यूटिफुल मदर ऑल्सो नाउ, एंड एन इंस्पिरेशन टू सो मैनी यूथ। तो मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। राहुल जी को धन्यवाद करती हूँ फॉर बीइंग द मोस्ट केयरिंग एंड मोस्ट। जब आरुषि मेकअप कर रही थी तब अनक को राहुल जी ने ही पूरा संभाल रखा था और पूरी तरीके से राहुल जी टेक ओवर कर लेते हैं। तो अनक को भी बहुत बहुत धन्यवाद।
और सबको बहुत बहुत मेरा धन्यवाद। और हाँ, बहुत हमारे सारथी भी जिन्होंने दिन में 2-2 चक्कर वृंदावन के लगाए, बच्चे आ जा रहे थे, उनको लेके जाना, उनको लेके आना, एक स्ट्रेच पे 7-7 घंटा गाड़ी चलाना। तो नरेंद्र जी को भी, राजेश जी को भी, और जो हमारे सारथी तीसरे हैं उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त कर, संजय जी, आप तीनों को भी मैं बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि इस मुस्कुराहट से आपने इस पूरे क्रम को, ये आप लोग नहीं कर पाते तो बालक नहीं आ पाते, पर ये आपका भाव और उद्यम था कि आपने इसको सफल कराया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी में एक विशेष और आखिरी धन्यवाद मैं महाराज जी को निवेदित करना चाहती हूँ। जी के बारे में कुछ कहना मेरी सामर्थ्य नहीं है, पर आज अगर एक कण का भी भगवान के प्रति, श्री राधा रमण देव जी के प्रति मेरे हृदय में है, तो वो केवल और केवल और केवल जी के कारण ही है। इस स्थिति में भी मुझे इतना उद्यम करने देना और उसके बाद भी सदा प्रोत्साहित करना, उसके बाद सदा हमारे लिए उपलब्ध रहना, हर क्षण देखने में गुरुदेव जितने बड़े हैं और आंतरिक रूप से इतने ही सहज हैं। कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा शिष्य नहीं बोल सकता कि गुरुदेव हमें दुर्लभ हैं। हमारा अति बड़ भाग्य है कि मेरे ये जी हैं और हम सबके ये गुरुदेव हैं, जो हम सब जानते हैं कि जिनका प्रवेश केवल यहाँ नहीं, उस निकुंज लीला में भी उतना ही है। पर हम सबका बड़ भाग्य है कि इतनी सहजता से आप हमारे साथ विद्यमान रहते हैं, हम सबके ये लौकिक व्यवहार को सुधार करते हैं, हमें प्रेरणा देते हैं कि हम भी श्री राधा रमण देव जी के चरणों में एक निष्ठ हो जाएं। तो आज हम सब इस प्रस्तुति को महाराज जी को, पिताजी महाराज को, पिताजी महाराज श्रीवास जी से कोई कम ना है। श्रीवास जी ने महाप्रभु जी को अपना आंगन दिया इस कीर्तन को सफल कराने के लिए। ये हरिनाम हर एक की जिह्वा पर आए, इसके लिए श्रीवास जी ने महाप्रभु जी को पहला वो आंगन दिया जहाँ से वो कीर्तन प्रारंभ हुआ और फिर नगर कीर्तन बना। वैसे ही हमारे गुरुदेव महाराज भी हैं, जिन्होंने पहले स्वयं इसका आस्वादन किया और महाप्रभु जी की तरह जगह जगह जाकर वो आंगन बनाए और उस हर आंगन में श्री महामंत्र संकीर्तन को स्थापित किया। और ये हम सबका बड़ा भाग्य है, सौभाग्य है कि ऐसे गुरुदेव महाराज के चरणों में हमारा आश्रय है, जिन्होंने इस अमृतमय महामंत्र को हम सबको इतनी सहजता से प्रदान किया कि आज जैसा महाराज जी ने कहा कि हाँ, कष्ट तो दूर नहीं हो सकते, पर कष्ट से होने वाला जो भाव है उसका निवारण हो सकता है अगर एक बार जोर से बोल दिया जाए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हरिनाम महामंत्र वो कपड़ा ही है जो गरम गरम भिगोने को, हमारे हाथों को उससे जलने से बचाता है। भगोना तो गरम है ही, कलयुग का ये स्वरूप तो गरम है ही, पर ये हरिनाम जो हमारे गुरुदेव हमें दे गए हैं, इसने ऐसा कपड़ा थमाया है कि जैसे जीवन में जितने कष्ट आते हैं, पर जब एक कथा श्रवण मिल हो जाती है, हरि नाम का आश्रय हो जाता है, तो उस कष्ट में भी आनंद आने लगता है। तो मैं आप सबको आखिरी में धन्यवाद करती हूँ। आप सबको जो आज इस प्रस्तुति को देखने आए, आप सब वैष्णव गणों को के चरणों में भी मैं बारंबार अपना दंडवत प्रणाम करती हूँ। पर मैं ये सत्य कहती हूँ कि आज जो यहाँ पर थे और जिन्होंने इस लीला का दर्शन किया, वो निश्चित रूप से श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी के परिकरी ही हैं, क्योंकि ये संकीर्तन जो आज दर्शन हुआ है, ये
दरवाजे के भीतर का कीर्तन है और महाप्रभु जी ने इस कीर्तन के दर्शन केवल उसी वैष्णव को दिए हैं जो उनके परिकरी पार्षद हैं। तो आज यहाँ पे एक एक जन जो विराज रहा है, आप सब चिंता मत करिएगा, बिल्कुल ठीक राह पर आगे बढ़ते जा रहे हैं, महाप्रभु जी से ज़्यादा दूर ना हैं। श्री राधा रमन देव जी बहुत कृपामयी हैं, तो हम सब उनका धन्यवाद व्यक्त करते हुए आज के सत्र को विश्राम करें। आप सभी के चरणों में जो वैष्णवगण इसका दर्शन कर रहे हैं, वो सभी बच्चे, बालक, वैष्णव जिन्होंने इसे प्रस्तुत किया, और सभी लोग जो भी मुझे श्रवण कर सक रहे हैं, आप सभी के चरणों में बारंबार 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 दंडवत प्रणाम करते हुए आज के सत्र को हम विश्राम करते हैं। श्री राधा रमण लाल की जय, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय। जयति जयति भूति सुखाई। लीला रूप में डूबे सदा, लीला रूप में डूबे सुधारी। लीला रूप में डूबे सदारी। कथारस धाम विस्तारी, सेवा कथारस धाम विस्तारी। जयति जय श्री भूति सुखारी। जयति जयति भूति सुखारी। राधा नाम विस्तारी।